नमस्कार जी, मैं हूं आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 9 लेकर। अब के वीक पे मुझको बहुत सारी ईमेल्स आई और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं लोगों का। मुझे करीबन 230 या 40 ईमेल्स आई हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स को पसंद किया है और उन्हीं के ऊपर आगे और एलाबोरेट करने की रिक्वेस्ट भी की है कि एक्सट्रैक्शन स्पेशली कैसे एक इमेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको दूसरी इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करें सीमलेसली, ताकि वो देखने में लगे कि वो एक ही टाइम पे खींची हुई फोटो है, कोई कोलाज नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की है कि मास्किंग क्या होती है और हम मास्क को कहाँ यूज करते हैं। आउट ऑफ द ऑल देम एक ईमेल वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं उन साहब का नाम तो नहीं याद रख सका, मुझे उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, माय अपॉलॉजीज, एक्सेप्ट देम। लेकिन ये उन्होंने पूछा था कि अल्फा चैनल्स क्या होते हैं और हमको कहाँ यूज कर सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन रादर। और काफ़ी लोगों के दिलों में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये लुमिनेंस क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, अल्फा चैनल्स क्या है। तो चलिए साहब, आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंडली, आप अगर ये मेरा फोटोशॉप का कंप्यूटर पे फेस प्लेट ब्लैक देख रहे हैं तो इसका रीज़न है कि फोटोशॉप CS6 बीटा रिलीज हो गई है और ये अभी अडोबी की वेबसाइट पे, adobe.com की वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, ट्रायल के लिए। आप भी चाहें तो इसको फ्री ट्रायल करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वैलिड फॉर अ मंथ और सो। उसके बाद अगर आपको ये अच्छी लगे एंड इफ यू डू वांट टू कंटिन्यू विद दैट देन यू हैव टू बाय द लाइसेंस। बट एनीवेज, और किसी ने मुझसे ये भी पूछा तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं नॉर्थ अमेरिका में कनाडा में बेस्ड हूँ। काफ़ी लोगों को तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि मैं कनाडा में बेस्ड हूँ। लेकिन आप मुझे अपने से दूर मत समझिए। जब भी कोई सवाल हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन भी वापस करके आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साहब, अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, और एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ पे फोटोग्राफर भी हूँ। मैं अडोबी का सर्टिफाइड फोटोशॉप प्रोफेशनल हूँ और यहाँ लोकल कॉलेजेस में मैं फोटोशॉप और फोटोग्राफी पढ़ाता भी हूँ। लुमिनेंस, लुमिनेंस क्या होता है? लुमिनेंस जी, अगर आप इसको एक लेमैन भाषा में अगर जानने की कोशिश कीजिए, लुमिनेंस का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो फोटो है, कि वो लाइट को कितनी वापस डिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसको हम हिंदी में चमक बोलते हैं। जब चेहरे पे लाइट पड़ के डिफ्लेक्ट होती है वापस, तो वो चमकता है। तो वो कितना कर सकता है वो उसकी लुमिनोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लुमिनोसिटी को आप चमक समझिए। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कितनी लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उतना ज्यादा वो ओपेक हो जाएगा, उतना वो पारदर्शी नहीं होगा, उसमें से आर पार दिखाई नहीं देगा। अगर लाइट उसके थ्रू निकल जाती है तो वो पारदर्शी हो जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और लुमिनेंस दोनों मिलके एक फोटो को 2D, टू डायमेंशनल इफेक्ट देते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी के चेहरे के कर्व्स, बॉडी के कर्व्स देखिए आप लेडीज के, या किसी मर्द की बॉडी के ऊपर आप मसल्स देखें, तो वो जो एक टू डायमेंशनल इफेक्ट आता है, जो आपको डेप्थ दिखाई देती है, वो इन दोनों की मैथमेटिक्स, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द लुमिनेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये अल्फा चैनल क्या होता है? अल्फा चैनल मेनली अगर आप वीडियो एडिट्स करते हैं, वीडियोस के लिए आप कोई पेज बना रहे हैं या कोई टेम्पलेट बना रहे हैं फोटोशॉप के ऊपर, ओनली देन यू शुड बी वरीड अबाउट अल्फा चैनल्स। अल्फा चैनल्स, दो तरह के अल्फा चैनल्स हम बना सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो स्ट्रेट अल्फा चैनल्स बनाते हैं वो बनाते हैं जैसे आपने अब अपना कोई वेब पेज बना के या वीडियो पेज बना के, या वीडियो आपने जो भी बनाई है, एंटायर वीडियो अगर आपने फोटोशॉप में बनाई है, तो बनाने के बाद जब आप उसको लैब में भेजते हैं फाइनलाइजेशन के लिए, देन दे वुड आस्क कि आप उसके साथ अपना अल्फा चैनल भी एम्बेड कीजिएगा। क्योंकि जितने भी आपने चेंजेस किए हैं, जो कुछ भी आपने उसके ऊपर अपनी कलाकारी दिखाई है, वो अल्फा चैनल में एम्बेड होती है। तो उसको दिखाने के लिए छोटा सा ट्यूटोरियल बना के दिखाता हूँ अल्फा चैनल कैसे बनाए जाते हैं। और अगर आप वीडियोस में ज्यादा नहीं है तो देन यू डू नॉट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। फोटोग्राफी के लिए फोटोशॉप में मास्किंग डज अ वंडरफुल जॉब, बहुत आसान भी है और उतना ही अच्छा काम करती है। आप चाहें तो अल्फा चैनल भी फोटोशॉप में स्टिल फोटो के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है। अब ये एक फोटो है, यहाँ पे देखिए, ये क्वेबेक की पार्लियामेंट है, ये क्वेबेक की रीजनल विधानसभा की फोटो है। एक बात में और मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मुझको यहाँ रहते हुए कनाडा में 15-16 साल हो गए हैं, तो उसकी वजह से मेरी हिंदी के ऊपर कमांड थोड़ी सी कम हो गई है। कई बार मुझे वर्ड्स ढूंढने में थोड़ा फंबल करना पड़ता है, कई बार मुझे सही वर्ड्स और अक्षर नहीं मिल पाते। उसके लिए भी मेरे को आप माफ कीजिएगा, अपना बड़ा भाई समझ के या अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। ओके, अब जैसे ये है, अब इसको अल्फा चैनल बनाना है इसका। सपोजिटली आप आपने ये पिक्चर कहीं यूज करनी है वीडियो में, जिसको कि आपको यहाँ पे ये स्काई को छुपाना है। तो सबसे पहले हम स्काई को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन में जाइए, कलर रेंज में जाइए। अब कलर रेंज में ये सैम्पलर लीजिए और जहां पे आपको जो चीज आपने पिक करनी है, जो सिलेक्ट करनी है, उसको एक बार क्लिक कीजिए। एक बार क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसने वो कुछ एरिया क्लिक किया है। जब आप यहाँ पे इसको ऐड मोर सैम्पलर को साथ में क्लिक करके अगर जहां जहां जाते हैं, जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाएंगे, आप देखिएगा कि ये और उसमें ऐड करी जाएगा।
मेरे ख्याल से इसने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ये तो थी सब लुमिनेंस जो अभी तक हमने पिक की है, ये चमक थी इसकी जो स्काई की, ये तो हमने पिक कर ली। अब जो हम ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे वो फजीनेस स्लाइडर से देखिए, जितना ज्यादा हम इसमें ऐड करता जाऊंगा, अब देखिए ट्रांसपेरेंट, ये जो बिल्डिंग है ये सबसे ओपेक है, इसमें से लाइट थ्रू नहीं हो रही है, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में सिलेक्ट हो रही है। हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, वी नीड अ हैप्पी मिक्स इन बिटवीन। आई बिलीव ये काफी अच्छी सिलेक्शन है। ओके, और एक बात और मैं भूल गया, सब दोबारा कर लेते हैं, सॉरी, इसको इन्वर्ट भी करना था। सेलेक्ट कीजिए, ओके, अभी तक हमने वही किया था तो वही आ जाना चाहिए। ये देखिए वो आ गया, फिर भी थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करके अब इसको हम इन्वर्ट करके सिलेक्शन, ओके, अब अगर हम इसके ऊपर मास्क लगाएं तो ये देखिए बहुत अच्छी सिलेक्शन है। अब बिल्डिंग्स वगैरह के लिए जहाँ पे ये पत्तों के बीच में से आसमान दिखाई दे रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देखिए, और इवन के यहाँ पे भी आप देखिए, इस जगह पे नीचे भी, तो बिल्डिंग्स, लैंडस्केप्स, नेचर फोटोग्राफी में कलर रेंज जो टूल होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये वैसे हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन खासकर लैंडस्केप फोटोग्राफी और नेचर फोटोग्राफी में ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए ये इसने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमने इसमें मास्क लगा दिया। अगर आप चैनल्स में देखें तो ये चौथा चैनल इसने मास्क के रूप में बना दिया हो, अब विच इज़ वेरी गुड इनफ। अब कईयों ने ये सवाल पूछा था कि जी हम ये मास्क क्यों बनाएं और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अब जी मास्क बना के आपको सिर्फ एक ही फायदा है, वो ये है कि आपने ये जो सिलेक्शन अभी बनाई है ये तो आसानी से बन गई, लेकिन अगर कोई बहुत मुश्किल सिलेक्शन होती जो एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे एक उड़ते हुए कबूतर की अगर सिलेक्शन बनानी हो अगेंस्ट नीला स्काई, वो काफी मुश्किल होती है, उसके लिए काफी और चीजें करके तब जाके वो सिलेक्ट होता है। वो सिलेक्शन अगर आपको वो कबूतर बार बार कहीं इस्तेमाल करना हो, या वो पंछी या वो बर्ड कहीं और बार बार इस्तेमाल करनी हो, तो बजाय बार बार वो सिलेक्शन मोड में जाने से अच्छा तो ये कि उसको एक बार बना के आप सेव कर लीजिए, आपको ये सिलेक्शन सेव करने का मौका देता है। अब ये सिलेक्शन सेव है, दोबारा जब भी खोलूंगा ये मास्क भी साथ में होगा, तो मुझको ये सिलेक्शन वाले एपिसोड में से गुजरना नहीं पड़ेगा। खैर एनीवेज, वी गो बैक टू लेयर्स। लेयर्स में आ गए हैं, अब हम इसको हम अल्फा चैनल कैसे बनाएं। अब ये हमारे पास ये एक्टिव सिलेक्शन तो है, लेकिन ये मैंने पहले से इसको लेयर 0 मैंने इसको पहले से कर दिया था, लेकिन अगर ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई फोटो खोलेंगे तो वो यहाँ पे आप देखिएगा ताला लगा होता है, पैडलॉक, वो लॉक्ड होती है, वो फ्लैटेंड लेयर है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अनलॉक करने के लिए यही लेयर पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप उसको अनफ्लैटन का कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पे लेयर 0 बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन हम चाहे जो मर्जी नाम दे सकते हैं। ये जब बन गया है, अब सपोज कीजिए हमने इसको वीडियो बनाना है, इन हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए हमको पहले इसको क्रॉप करना पड़ेगा उसी साइज के लिए, तो विल गो टू द क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल में यहाँ पर ये जैसे अनकंस्ट्रेन्ड है, एचडी वीडियो के लिए पिक्सल्स होती हैं 19 बाय 20 1280, अनचेक कर लीजिए, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। अब अगर एंटर करेंगे तो ये हमारा हाई डेफिनेशन के लिए रेडी हो गया। अब मैं वो आपसे इसलिए बोल रहा था, उसको मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अब जब हमने इसको क्रॉप किया है, ये तो है इसका हाई डेफिनेशन वीडियो की क्रॉपिंग, लेकिन अगर हमको किसी और वीडियो में यही फोटो यूज़ करनी हो और हमको इसका टॉप पोर्शन चाहिए, तो क्योंकि हमने वो डिलीट नहीं किया था तो अभी भी देखिए वो नीचे का वो एरिया हमारे पास अवेलेबल है। ये तो हो गया जी हमारा हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए टेम्पलेट। अब इसको हमने अल्फा चैनल सेव करने के लिए आप एक्शंस में जाएं, विंडोज में जाएं, एक्शंस में जाएं और यहाँ पे ये सब मेन्यू क्लिक करें और यहाँ पे आएगा नीचे एक वीडियो एक्शंस। अब अगर हम वीडियो एक्शंस में जाएं तो ये देखिए ये दो हैं अल्फा चैनल, और खोल के दिखाता हूँ सर, ये देखिए अल्फा चैनल फ्रॉम विजिबल लेयर्स और अल्फा चैनल फ्रॉम विजिबल लेयर्स इन्वर्टेड। अब ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, अगर तो आप प्रोग्राम्स लाइक फाइनल कट, Adobe After Effects, Fireworks, Premiere Pro, अगर ये प्रोग्राम जो 95% दुनिया यूज करती है, आपको ये विजिबल लेयर्स बनाते हैं, आप ये विजिबल लेयर अल्फा चैनल चुनेंगे। अगर आप एफएक्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, उसके लिए अल्फा चैनल फ्रॉम विजिबल लेयर्स इन्वर्टेड बनाएंगे। तो एनीवेज विल क्लिक दिस, ये चैनल आपने हाईलाइट किया, हम इसको एक्शन दे दिया। अब ये एक सवाल पूछेगा जी, जो जो लेयर्स आप चाहते हैं कि इस एक्शन में इंक्लूड हों, इस सॉरी नॉट इन एक्शन में, इस अल्फा चैनल में, सिर्फ उन्हीं को एक्टिव रखिए, बाकी को डिसेबल कर दीजिए। यहाँ से जो जो आपको, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर और होती हैं, अगर हमको वो नहीं चाहिए तो यहाँ से वो डिसेबल करते। कंटिन्यू कीजिए, ये हमारा चैनल बन गया। ये देखिए ये हमारा अल्फा चैनल है। अब अगर आप इसको वीडियो लैब में भेजते हैं इस फोटो को, तो वो उसको देख के बड़े खुश होंगे। सब ये था प्रोग्राम मेरा अल्फा चैनल्स के ऊपर, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक्सट्रैक्शंस के ऊपर लोगों ने फिर बहुत सारे सवाल किए हैं,
मैं फिर से वही एक्सट्रैक्शंस की लाने की कोशिश करता हूँ जी। ये मोहतरमा, इनका नाम है जी क्रिस्टीना। ये मेरा यहाँ पे स्टूडियोज में हमने फोटो खींची थी। ये क्रिस्टीना जी हैं, इनके बाल बहुत खूबसूरत हैं। हमने इनके बालों को फोकस करके बहुत सारी फोटोज खींची थी, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये फोटो चुनी है। ये हमने इनको पीछे चोटी बना के जुड़ा करके और ये ऊपर ये शॉल सी पहना दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बाल बहुत अच्छे हैं, खैर ओवरऑल ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लंबे बाल हैं इनके। हमने बालों को फोकस करके कुछ फोटोज खींचे थे और फिर ये एक फ़ोटो हमने पीछे जुड़ा करके ऊपर शॉल पहना के इंडियन टच देने की कोशिश की थी। फिर भी बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। चलिए, पिछली बार जो मैंने एक एक्सट्रैक्शन का ट्यूटोरियल किया था उसमें मैंने एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक दुल्हन को एक्सट्रैक्ट किया था। ये एक ब्लैक बैकग्राउंड पे फ़ोटो है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी का हम मास्क बनाएंगे। जब मास्क की बात किसी ने की थी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ दिखाता हूँ, जैसे सेलेक्ट कलर रेंज अगर इसको चुने, ये देखिए, ये इसका फजीनेस स्लाइडर, ये देखिए, ये सिलेक्शन इसने बना के दी। अब अगर मैं सिलेक्शन को इन्वर्ट कर, ये भी सिलेक्शन कोई बुरी नहीं है, सिलेक्शन ये भी बहुत अच्छी है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्विक मास्क मोड में जाके देखूँ तो ब्लैक एंड वाइट ब्रश है, तो सॉरी, कंट्रोल जेड, ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए हमको, वाइट ब्रश चाहिए। तो ये आसान सा तरीका है जो अनवांटेड एरियाज जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कंट्रोल ऑल जेड वापस करने के लिए मास्क में जाके काम करेंगे तो ये काला रंग नहीं दिखाएगा। ब्रश साइज को थोड़ा छोटा कीजिए, क्विक मास्क मोड में जाइए पहले, और ये जितने भी जो रेड एरियाज हैं जो साथ में सिलेक्टेड हैं इनको अनसेलेक्ट करते रहिए। बाहर मास्क का जो रेड एरिया है इसके लिए आपको ब्लैक फोरग्राउंड कलर लेके फिर क्लीन आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये सही सिलेक्शन बन गया है। अब हम इस सिलेक्शन को चाहे तो इसका मास्क बना सकते हैं। हम इसको यहाँ पे जाके अगर हम इसमें एक मास्क ऐड कर देते हैं तो ये देखिए, ये क्रिस्टीना अब मास्क बन के हमारे पास ये सिलेक्शन अब हमेशा के लिए सेव है। जब तक हम चाहें, जब जब हम इसको फ़ोटो को सेव करेंगे तो ये क्रिस्टीना इसी मास्क के रूप में हमारे साथ सेव होंगी। और अगर हम चैनल्स में जाएं तो ये देखिए, यहाँ पे भी लेयर मास्क बन गया है। ये लेयर मास्क सेम वही चीज़ है स्टिल फोटोग्राफी के लिए जो अल्फा चैनल है वीडियो के लिए। एनीवेज, वी कम बैक टू लेयर्स। अब हम देखें अगर इनको, तो ये फ़ोटो जो पीछे ये जो बैकग्राउंड है, ये एक ओंटारियो में जब यहाँ पे सर्दियों में, जब सर्दियाँ पड़ने से पहले फॉल आता है, जब पत्ते झड़ने शुरू होते हैं उससे पहले ये पत्तों के रंग ऐसे लाल पीले हरे हो जाते हैं। उसके बाद पत्ते सूखे गिरते हैं। बहुत दिलकश खूबसूरत नज़ारा होता है और लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। एनीवेज, तो अब जब ये बैकग्राउंड पे ये फोटो तो इम्पोज हो गई है, लेकिन अब बैकग्राउंड को देखें तो ये जो सबसे पास जो इनके पत्ते हैं वो भी उतने ही शार्प हैं जितना कि ये बैकग्राउंड दूर में, जितना जो फर्दर मोर, ये भी उतना ही शार्प है। अब अगर असल में ऐसी फ़ोटो खींची गई हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ के तो फिर भी पत्ते बड़े शार्प होंगे, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनको ब्लर होना चाहिए। तो विल गो बैक टू द बॉटम लेयर। अब हम पहले जाके फिल्टर्स लेके हम इनको पहले तो ब्लर करें, गॉसियन ब्लर। हाँ, 4 पिक्सल का ये ब्लर ठीक है, मुझको ठीक लगता है, अराउंड 4 पिक्सल। अगेन ये डिपेंड करेगा फ़ोटो के साइज़ और उसके पिक्सल्स के ऊपर, बट इस फोटो के लिए ये ठीक है। लेकिन अब जैसे क्योंकि हम जब भी हम इसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह से आता है। अब जो नए CS3 के बाद, CS2 के बाद मेरे ख्याल से, जब ये फ़ोटो को बाहर से ड्रैग करके लाते हैं तो वो ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब हमारे पास स्मार्ट फिल्टर्स अवेलेबल हैं। अब हम इसका ये जो मास्क बना है ये स्मार्ट फिल्टर का मास्क बन गया है, क्योंकि फिल्टर लगाया था तो ये मास्क में लगा है। इसको हाईलाइट कीजिए, ग्रेडियंट टूल पिक कीजिए, और यही ग्रेडियंट टूल जो कि इसमें पिक किया हुआ है, ये वाला न्यूट्रल डेंसिटी वाला, ये देखिए, फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखिए और बैकग्राउंड कलर वाइट। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ तक अगर ड्रैग करूँ तो ये देखिए, अब यहाँ के पत्ते जो हैं सामने वाले, देखिए यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड फिल्टर है, तो यहाँ के जो सामने वाले पत्ते हैं ये क्रिस्टीना की तरह ही इन शार्प फोकस में है, और जो पिछले दूर के पत्ते होते जा रहे हैं वो धीरे धीरे ब्लर आउट हो गए हैं। तो सर ये था एक्सट्रैक्शन का एक और तरीका। कई और भी तरीके हैं फोटो एक्सट्रैक्शन करने के। काफ़ी मुझे ईमेल्स वो भी आती हैं जो एक सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप मुझे अपने सवाल के साथ जो फ़ोटो आप, जिस फ़ोटो पे आप काम करना चाहते हैं, अगर वो फ़ोटो आप मुझे साथ में ईमेल कर दें तो मुझे समझने में बहुत आसानी होगी, और मैं आपको उसके बारे में बना के अलग से भी मैं आपको वापस ईमेल कर सकता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है। अगर आपको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो साहब हम इनको जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए भी। और अगर फोटोशॉप में किसी और विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
कुछ पर्टिकुलर किसी एक इशू के सवाल के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते के लिए गॉड ब्लेस और नमस्कार।